नमस्कार, न्यूज जंगल के साइबर एजुकेशन के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे फिशिंग अटैक के बारे में। फिशिंग अटैक क्या होता है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक एक सबसे कॉमन साइबर अटैक है, जिसमें क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो ऐसे ईमेल्स या मैसेजेस डिजाइन करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि वो फेक है और आप उस पर क्लिक कर देते हैं। ये आपको अलग अलग लुभावने ऑफर भी दे सकते हैं, जैसे आपको हो सकता है कहीं डिस्काउंट मिल रहा हो, या आपके पास कोई कूपन या आपके पास कोई कैशबैक का ऐसा मैसेज आता है, तो आप जल्दबाजी में, हड़बड़ी में या उसको असली मानकर उस पर क्लिक कर देते हैं बिना जांच किए। तो बदले में क्या होता है कि कहीं आपके सिस्टम के अंदर, आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर के अंदर एक रैंसमवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे समय समय पर वो डेटा को एक्सेस कर पाता है। आपके फोन के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर जो भी आपका प्राइवेट डेटा है, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, वो एक्सेस कर पाता है या उस फोन का इस्तेमाल भी कर सकता है आपके बिहाफ पे। तो हमें इससे कैसे बचना है, तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि ये फिशिंग काम कैसे करती है। तो ये काम ऐसे करती है कि जो अटैकर्स होते हैं वो एक ऐसा पेज, ऐसा ईमेल डिजाइन करते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई ईमेल आता है बैंक से और आपने क्या किया कि चेक नहीं किया कि ये कहाँ से आया। आपको लगा देखने में बिल्कुल कि हाँ ये बैंक का एक ईमेल है जिसमें मुझे एफडी पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है या मुझे केवाईसी कंप्लीट करनी है, तो आपने उस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद बैंक का पेज ओपन होता है जो कि देखने में बिल्कुल असली लग रहा है, लेकिन आपने कभी यूआरएल पे ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, जब आपके पास कोई ईमेल आए या मैसेज आए व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी, तो आप ये चेक करिए कि वो मैसेज जो है वो ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है कि नहीं। अगर ईमेल आएगा तो मैं ये चेक करूंगा कि मुझे ये ईमेल किस डोमेन से आया। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। जब आप इसको चेक करेंगे, अगर आपको थोड़ा भी लगता है, कोई सस्पिशियस अकाउंट लगता है कि हाँ यहाँ से मुझे लगता है कि अकाउंट ठीक नहीं है या ये इसका ईमेल नहीं हो सकता, तो आप उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। आमतौर पर आपने देखा होगा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऑफर आपको व्हाट्सएप पे दिखाई देते हैं, जिसमें स्पिन व्हील वाला गेम आता है। तो उस पर आपने क्लिक किया और आप स्पिन करते भी हैं व्हील को, बदले में आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड या अवार्ड दिखाई देता है, फिर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं। तो इस तरीके से आप रैंसमवेयर आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल कर सकता है। इस तरीके से आप फिशिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। कई बार ये होता है कि आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, वहां से आपको पता नहीं चलता, मगर एक रैंसमवेयर डाउनलोड होता है जो आपके सिस्टम यानी आपके फ़ोन या पीसी में इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद अटैकर जब भी चाहता है उस डेटा को, उस रैंसमवेयर को इस्तेमाल करके आपका सेंसिटिव डेटा टाइम पे पास करता रहता है, अपने पास वो इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करता रहता है। तो हमें ऐसे में बचाव कैसे करना है, सबसे पहले हमें यह पता करना है कि जिस सोर्स से मैसेज या ईमेल आ रहा है वो सोर्स ट्रस्टेड है कि नहीं। ये कैसे पता करेंगे कि जब कोई व्हाट्सएप आता है, तो अगर कंपनी आपको कोई व्हाट्सएप नंबर से अगर कोई भी मैसेज भेजती है तो वो ग्रीन टिक लगा हुआ होता है और बेसिकली आपको नंबर नहीं दिखाई देता, उसमें सिर्फ आपको कंपनी का नाम दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे जियो। तो जियो जब भी आपको मैसेज या ऑफर्स भेजता है तो जियो के सामने एक ग्रीन कलर का टिक मार्क होता है उसके व्हाट्सएप अकाउंट में, तो वो आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी ईमेल आती है, मान के चलिए कि आपको यस बैंक नाम की एक बैंक है अगर ईमेल कर रही है, तो आपके पास जो ईमेल आएंगे वो ऐसे आएंगे जैसे offers@yesbank.com या yesbank.in। तो आप ये चेक कर लीजिए कि ये जो डोमेन है या जो ये ईमेल है ये वाकई सही है कि नहीं है, उस पर क्लिक करने से पहले। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो आप उस ईमेल पर क्लिक ना करें, क्योंकि वो आपको किसी गलत डोमेन पे रिडायरेक्ट कर सकती है, जिससे क्या होगा कि कोई रैंसमवेयर डाउनलोड हो सकता है, या फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां असली वेबसाइट को समझकर अपनी यूजर आईडी पासवर्ड वहां पर डाल देंगे, जो डेटा अटैकर्स या हैकर्स के डेटाबेस में चला जाएगा। फिर वो इनका गलत इस्तेमाल करके आपके पैसे वगैरह जो है आपसे लूट सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये होगा कि हम सोर्स चेक करेंगे कि वो ट्रस्टेड है या नहीं है। दूसरी चीज ये कि हम अटैक को कैसे पहचानें। तो अटैक देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मली ऐसे अटैक नहीं किया सकता। जो सबसे कॉमन अटैक है वो अटैक है कि जो हैकर या अटैकर होता है वो सेम टू सेम वेबसाइट जैसा दिखने वाला पेज डिजाइन करता है। मान के चलिए कि उसने फेसबुक जैसा एक पेज डिजाइन किया और उसने आपको लिंक भेजा किसी बहाने से, कोई मैसेज टाइप करके कि आप अपने फेसबुक पे लॉगिन करिए, आपको इतने रुपए फ्री मिल जाएंगे या कुछ ऐसा। तो आपने उस पर क्लिक किया और आपने देखा कि ये तो बिल्कुल फेसबुक है, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया उसके यूआरएल पे, तो फेसबुक जैसा दिखने वाला पेज आपके सामने आ गया। उसमें आपने अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड या यूजर आईडी पासवर्ड डाला, तो वो लॉगिन होने के बजाय वो यूजर आईडी पासवर्ड उस अटैकर के पास चला गया और आपने ध्यान भी नहीं दिया। तो हमें इन सब चीजों से बचना है। दूसरी चीज ये कि कई बार ऐसा होता है कि हम सही यूआरएल या डोमेन टाइप करते हैं फिर भी फिशिंग पेज ही ओपन होता है।
इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। कभी कभी क्या होता है, अटैकर्स आपके डीएनएस को हैक कर लेते हैं और उस डीएनएस को अल्टर करके, जैसे facebook.com की जगह उन्होंने क्या किया कि अपना कोई जो कस्टमाइज यूआरएल है वो डाल दिया। तो जैसे आप facebook.com टाइप करते हैं तो उस टाइम पे वो facebook.com ओपन ना होकर के वो एक कस्टमाइज वेबसाइट खुलती है, जबकि आपको वो दिख रहा है कि facebook.com मैंने टाइप किया है। तो आप हमेशा ये देख लें कि जो यूआरएल रिडायरेक्ट होके आया है, मतलब जब मैंने facebook.com टाइप किया उसके बाद जो यूआरएल रीडायरेक्ट हुआ, क्या वो अभी भी facebook.com की ही किसी डोमेन पे है या किसी दूसरे डोमेन पे है। तो इसको समझना थोड़ा सा जटिल है, मगर हमें ये करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं पास होती जाएगी कि अटैकर्स के पास जाएगी या रैंसमवेयर आपकी डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा जो सबसे कॉमन तरीका है, कभी आपने देखा होगा कि आपके पास कोई ऐसे मैसेजेस वगैरह आते हैं जो या फिर ऐसे गेम्स होते हैं, लाइक फेसबुक में जब आप जाते हैं तो फेसबुक वगैरह में आपको गेम्स मिलेंगे जिसमें लूडोज वगैरह के ऐसे गेम्स होते हैं, तो उसमें आप लॉग इन विद फेसबुक कर देते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन जो होती है उस API के थ्रू गेम बनाने वाली कंपनियां, ऐप बनाने वाली कंपनी को मिल जाती है। अब वो उसका इस्तेमाल करके आपके बिहाफ पे आपके फ्रेंड्स को मैसेजेस कर सकते हैं, उनसे पैसे मांग सकते हैं। बहुत कॉमन है इंडिया में कि आपके फ्रेंड या किसी के अकाउंट से, जानने वाले के अकाउंट से आपके पास हेल्प करने के लिए एक मैसेज आता है कि मुझे अभी के अभी 1000 रुपये की जरूरत है, 2000 रुपये की जरूरत है, और आप उसको पैसा भेज देते हैं। तो आप पहले चेक कर लें कि क्या वो अकाउंट हैक्ड तो नहीं है या उस अकाउंट में कोई किसी डिवाइस में कोई रैंसमवेयर का अटैक तो नहीं हुआ। तो फिशिंग से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब भी आप किसी लिंक पर क्लिक करें तो आप ये जरूर समझ लें कि वो लिंक सही है या नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि फिशिंग कैसे काम करती है और रैंसमवेयर अटैक कैसे पड़ते हैं, हमें कैसे कैसे सावधान रहना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।